बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे चावल की खीर जो बहुत ही मज़ेदार बनती है। एक बार आप ये अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। तो आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम लेंगे चावल। 1 किलो दूध की हमें खीर बनानी है तो हमें चाहिए 4 खाने वाले चम्मच चावल के। 2 किलो दूध की हमें खीर बनानी है तो हमें चाहिए 8 चम्मच चावल के। वही चम्मच जो खाने में हम यूज़ करते हैं घर में, ये 8 चम्मच हों। तो इस चावल को हम भिगोएंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के लिए भिगोएंगे। आपको चम्मच से समझ नहीं आ रही तो आप कप समझ लें, जो मीडियम साइज़ के हमारे घर में चाय के कप होते हैं। हम 2 किलो दूध की खीर बनाए तो आधा कप चावल, जी हम 1 किलो दूध की बनाए तो चौथा हिस्सा चावल का हो। कप का जो चौथा हिस्सा होता है उस जितना हम लेंगे चावल। और उसके बाद में चावल को धो के 2 घंटे भिगोए उसी पानी में हम पकाएंगे चावल को अच्छी तरह से। हमारे जो चावल है वो पक जाएं, इतने पके जैसे हम उसको हाथ से भी तोड़ें वो अंदर से गल जाए, क्योंकि इसकी हमें खीर बनानी है। खड़ा खड़ा भी चावल ना हो और चावल में थोड़ा सा पानी भी हो। तकरीबन 1 कप जितना पानी रह जाए हम इसको चलाएंगे मिक्सी में और जूसर में। थोड़े जो ठंडे होंगे हमने डाले पूरे जूसर में। पानी कम लगे आपको तो आप 1 कप दूध भी डाल सकते हैं। 1 कप दूध डाल के अच्छी तरह से इनको पेस्ट बनानी है। मैं भी 1 कप दूध डाल के इसको अच्छी तरह से पेस्ट बना लेता हूँ। उसके बाद में चाहिए हमें रस केक। काफ़ी लोग सोचते होंगे कि रस केक को हमें क्या करना है, तो इम्पोर्टेड होते हैं ये। हमें वही चाहिए जो बेकरी से मिलते हैं और आपने देखे होंगे दुकानों पे पड़े होते हैं। काफ़ी पुराने से वो हमें नहीं लेने, ताज़े और अच्छे वाले हमें बेकरी से लेने हैं। रस केक ये वही रस केक है जो हम चाय से भी खाते हैं। तो इन सब के हम टुकड़े टुकड़े कर लेंगे छोटे छोटे, क्योंकि रस केक से जो हमारी खीर है वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़ेदार बनती है। ये भी हम डालेंगे जूसर में। इसको भी अच्छी तरह से चलाएंगे और इनका भी पेस्ट मुकम्मल बनाएंगे खीर की तरह। देखिए इस तरीके से, क्योंकि जो चावल है हमारे वो भी गल जाए और जो हमने रस केक डाले वो भी मुकम्मल पेस्ट बन जाए। मैंने 2 किलो दूध पहले ही गर्म कर दिया था तो उसमें ये पेस्ट मुकम्मल डालने लगा और हल्की आंच पे इसको मैं पकाऊंगा। और इसमें चम्मच जो है वो चलाते रहना है, क्योंकि नीचे लगने का ज़्यादा खदशा होता है। इसमें चावल और रस केक होते हैं वो, क्योंकि नीचे बैठ जाते हैं, तो इसको चलाते रहना। उसके बाद में लगाऊंगा चीनी। चीनी की बात करें तो खाने के जो चम्मच है वो 12 चम्मच मैंने लिए हैं चीनी के। और अच्छी तरह से मिक्स करके मैं चलाने लगा, क्योंकि इसको अब छोड़ेंगे हम तो चीनी जो है वो हमारे नीचे बैठ जाएगी और वो नीचे लग जाएगी। क्योंकि हमें इसको छोड़ना नहीं है और चलाते रहना जब तक हमारी चीनी वगैरह जो है वो सारी गल जाए। तकरीबन हमें 5 मिनट चलाते रहना है, क्योंकि 5 मिनट तक हमारी जो चीनी वगैरह होती है वो मुकम्मल गल जाती है। उसके बाद में डालेंगे हम इसमें इलायची पाउडर, जो हमारे घर में यूज़ होती है इलायची, उसका पाउडर डालेंगे और अच्छी तरह से इलायची को मिक्स करेंगे। तो माशाल्लाह खीर हमारी काफ़ी हद तक थिक हो चुकी है। खीर हमारी रेडी हो चुकी है। हम इसी को डालेंगे किसी बर्तन में, 2 घंटे रख देंगे फ्रिज में। जज़ाकल्लाह, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।